नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है। उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक का एक ऑफर है, बहुत बड़ा ऑफर है। ये केवल आज के लिए है और इसमें टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है स्पेशल वाला, जिसमें आप लोगों को 700 भर्तियां यानी जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, यूपीएससी सारी भर्तियां इसमें आप कवर की गई हैं। और मॉक टेस्ट की संख्या लगभग 70,000 है और भर्तियां जैसे मैंने बताया 700 है। इस और ये जो पास है उसकी वैलिडिटी 1 साल की है और इसकी जो कीमत है वो मात्र 307 रुपए कर दी गई है और कल से इसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ अभी उठा सकते हैं। और लाखों विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं, 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। और सबसे पहले जो सूचना है वो लोकसभा चुनावों की है। लिखा पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर प्रक्रिया शुरू होगी। पश्चिमी यूपी से आज से चुनावी शंखनाद। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से ही शुरू होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई की 8 लोकसभा सीटों पर 20 मार्च से नामांकन शुरू होंगे, यानी कि आज से, और 27 मार्च तक चलेंगे। बीच में 25 मार्च को होली का त्योहार पड़ेगा, इसलिए उस दिन अवकाश के चलते नामांकन नहीं होगा। और इसी चुनावों में इस बार रोजगार का मुद्दा गायब है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ज्यादातर पार्टियां, लेकिन हाँ कुछ पार्टियों ने रोजगार को लेकर के बात की है और इसलिए मैंने इस वीडियो में रखा भी है इस सूचना को। और ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है 30 लाख नौकरियों के साथ कांग्रेस की 25 गारंटी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में घोषित 5 न्याय और 25 गारंटी पर मुहर लगा दी है। इसमें 30 लाख नौकरियां देने का वादा प्रमुख है। आगे लिखा है कि कांग्रेस ने मंगलवार को घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने और इसे जारी करने की तिथि तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया है। घोषणा पत्र को न्यायपत्र करार देते हुए पार्टी ने कहा कि यह देश को राह दिखाएगा। तो देखने वाली बात है घोषणा पत्र में किस तरीके से भर्ती की बात की जाती है और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी घोषणा पत्र देखने योग्य रहेगा कि आखिरकार ये लोग क्या कहते हैं। और हालांकि सत्ताधारी पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो घोषणा पत्र में कुछ और बातें थी और हुआ कुछ भी नहीं। और अगली जो सूचना है वो यूपी शिक्षक भर्ती की है, 69,000 शिक्षक भर्ती की है। आरक्षण को लेकर के जो मामला चल रहा था उसके बारे में लिखा, चयन सूची रद्द करने के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया। परिषदीय विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट को फिर से रिविजिट का आदेश राज्य सरकार को दिया था। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है। अगली जो सूचना है वो है बिहार शिक्षक भर्ती की। लिखा है कि कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था पेपर। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आई थी 2018 में, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, उसका भी पेपर कोलकाता से ही लीक हुआ था और रविंद्र कौशिक, बहुत सारे लोगों के नाम भी आए थे और उसमें परीक्षा नियंत्रक जेल भी गई थी। लिखा है बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को सभी भर्तियों की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। यहाँ पर लिखा कि विशाल कुमार चौरसिया ने प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मियों की मदद से अपने अन्य साथियों अजय पासवान, सुचेंद्र पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा और पवन कुमार राजपूत के साथ मिलकर आउट किया। देखिए अभी भी ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, मीडिया के हवाले से सूचनाएं दी जा रही हैं, पुलिस खुद कह रही है और अभी भी बीपीएससी ने इस भर्ती को रद्द नहीं किया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। नीचे लिखा है छपाई पूरी होने के पहले ही पेन ड्राइव में इसे लाया गया था और बाहर लाकर इसे प्रिंट किया गया, इसी वजह से इसमें सुरक्षा कोड या बारकोड नहीं है। यह खुलासा विशाल कुमार चौरसिया ने खुद एसआईटी से पूछताछ में की है। फिलहाल उससे इस बात की गहन तफ्तीश चल रही है कि आखिर उसे प्रिंटिंग प्रेस और यहाँ काम करने वाले संबंधित कर्मी से संपर्क करने का सुझाव किसने दिया। क्या यह जानकारी उसे बीपीएससी से मिली? ईओयू की पूछताछ में विशाल से यह भी पता चला कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर इसने कौन कौन से भर्ती के पेपर लीक किए हैं उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है।
और लिखा है कि दिल्ली पुलिस दरोगा भर्ती, बालासुर उड़ीसा में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक किया। वह दिल्ली और बालासुर की जेल में भी रह चुका है। सेटिंग के दौरान उसकी पहचान जौनपुर के अजीत चौहान से हुई थी। बालासुर जेल में कोलकाता के वीरेंद्र सिंह, पार्थो सेन गुप्ता, कौशिक समेत अन्य से उसकी पहचान हुई और जिन्होंने इस बार कोलकाता प्रेस से पेपर लीक करने में मदद की है। इनका साथी सुचिंद्र पासवान फुलवारी शरीफ में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर चलाता है और इस केंद्र में विशाल का ही पूरा पैसा लगा हुआ है। तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और कुल मिलाकर के अब ये सिद्ध हो गया है कि जो बीपीएससी का पेपर है वो परीक्षा से पहले लीक हो चुका था और अब बीपीएससी की भलाई इसी में है कि ज्यादा छीछा लेदर ना करे, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की छीछा लेदर भी थी पुलिस भर्ती बोर्ड की और यूपीपीएससी की। और इसको जितनी जल्दी निरस्त करके नई तारीखों का ऐलान कर दे उतना ही बेहतर होगा। और इसी के क्रम में विद्यार्थियों ने अल्टीमेटम भी दिया है, मैंने कल इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। और लिखा कई चीजें जब्त भी हुई हैं ईओयू के स्तर से। इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में वैशाली के भगवानपुर थाने के प्रतापगढ़ गांव का निवासी विशाल कुमार चौरसिया और विशाल कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि अन्य कई अज्ञात अभियुक्त बनाए गए। जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही जैसे जैसे इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आएंगे उन्हें इसमें शामिल किया जाए। यूपीएससी पीटी का जो पेपर है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये 26 मई को नहीं होगा, 16 जून को होगा, चूंकि इस समय चुनाव चल रहे हैं और चुनाव की वजह से ये परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो विज्ञापन जारी किया था उसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन, टेक्नीशियन के विभिन्न पदों में भर्ती हो रही है। 9,144 पद है और जो विद्यार्थी आवश्यक योग्यता रखते हैं वे सभी अभ्यर्थी 8 अप्रैल से पहले आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है indianrailways.gov.in। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी यानी यूपीआरटीओयू से अगर कोई विद्यार्थी बीएड करना चाहता है या विशिष्ट बीएड करना चाहता है तो उसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की सत्र 2024-25 की बीएड और बीएड विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम पर बल दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया कि प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा एवं नामांकन से संबंधित सूचना विश्वविद्यालय, देखिए यहाँ से अगर किसी को बीएड करना है तो थोड़ा सा होशियार रहे, क्योंकि यहाँ की जो अर्हता होती है, जो योग्यता होती है वो अलग होती है और जो उत्तर प्रदेश का जो साधारण बीएड होता है उसकी योग्यता अलग होती है। हालांकि मान्यता बराबर है, अगर आपने बीएड कर लिया तो सब जगह मान्य होगा, टीजीटी वगैरह सब में। लेकिन बीएड करने की जो योग्यता होती है, जैसे स्नातक में 50% मांगा जाता है और आप अगर स्नातक हैं तो यूपी में जो जेईई बीएड जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम बीएड का होता है जिसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है, उसमें तो कुछ नहीं होता। आपने ग्रेजुएशन किया है, आप बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये पत्राचार टाइप का होता है और ये ओपन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहीं पर नौकरी वगैरह कर रहे हैं और बीएड में वही विद्यार्थी एडमिशन ले पाएंगे जिन्होंने डीएलएड वगैरह या अन्य कोर्स, बहुत सारे कोर्स हैं, सीटीटी वगैरह, एनटीटी वगैरह, ये कोर्स जो विद्यार्थी कर रखा है वही विद्यार्थी बीएड यहाँ पर कर पाएगा। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग आवेदन से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लें और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। विलंब शुल्क के साथ में 10 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर जो उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड का, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी विद्यालयों की एक परीक्षा होती है, उसके लिए भी आप लोग 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। उसकी भी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। अंतिम सूचना यूपी बोर्ड की है और कापियों का मूल्यांकन हो रहा है। काफी रोचक बातें लिखी हैं, जैसे सवालों के जवाब कम, नोट ज्यादा निकल रहे हैं। हाई स्कूल व इंटर के उत्तर पुस्तिकाओं के सवालों के जवाब कम और नोट ज्यादा निकल रहे हैं। इन रुपयों को परीक्षकों के चाय नाश्ते पर खर्च किया जा रहा है। रघुवीर सहाय इंटर कॉलेज में उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय मंगलवार को पन्नों के बीच में 200 से लेकर के 500 रुपए के नोट निकले। और यहाँ पर पेपर में लिखा हुआ है कि बच्चे बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण भी दे रहे हैं। जैसे हिंदी में वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए कि छात्र ने क्या लिखा है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है और हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। दूसरा उदाहरण। तीसरा, तुझे भूलना जो चाहा लेकिन भुला ना पाया। और वैसे मैं बताऊं कि जो ये बच्चों ने जो उदाहरण लिखे हैं और ये असंगत नहीं है, बस ये फिल्मी गाने हैं, ये उनकी क्रिएटिविटी है और पारंपरिक उदाहरण बच्चों ने नहीं दिया है। लेकिन ये पता चलता है कि बच्चों को वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार वगैरह जो भी है इसकी समझ है उनको। और इसके बारे में लिखा है शिक्षकों ने भी, जांच करने वाले शिक्षकों ने बताया कि श्रृंगार रस के उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने फिल्मी गीत लिए हैं और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। फिल्मी गाने भी अक्सर इन्हीं 2 भावों के लिए होते हैं। विद्यार्थियों को पहले से चले आ रहे उदाहरणों को रटना पड़ता था, जबकि फिल्मी तराने तो जुबान पर होते हैं। शायद इसी वजह से इन्होंने ऐसे उदाहरण दिए।
यूपी ट्रिपल एससी की सूचना है। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी एजीटीए के जो 2384 विद्यार्थी हैं पुरानी भर्ती के, उनको मौका जो दिया जा रहा है, उनको एज वगैरह में छूट दी जाएगी, पीटी से छूट दी जाएगी। उसको लेकर के जो कल नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लखनऊ की खबर है, नर्सिंग शिक्षकों का साक्षात्कार रद्द है। प्रदेश के राजकीय एवं स्वशासी नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों की संविदा के आधार पर होने वाली भर्ती का साक्षात्कार रद्द कर दिया गया है। अब नए सिरे से साक्षात्कार कराया जाएगा। बिहार पंचायतों में 6,570 लेखापाल भर्ती होंगे। पंचायतों में 6,570 लेखापाल सह आईटी सहायक नियुक्त होंगे। कुल पद में पुरुष के लिए 4,270 जबकि महिला के लिए 2,300 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता बीकॉम या एमकॉम या सीए इंटर है। पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज्य योजना सोसाइटी ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा है और यहाँ पर 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पदों का विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट 12 में आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी है। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट 12 की भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 26 मार्च तक आवेदन व 27 मार्च तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक आवेदन में हुई किसी भी त्रुटि को संशोधित किया जा सकता है। आवेदन के दौरान तकनीकी दिक्कत आने के कारण तिथि बढ़ाई गई है। ये हो गया आज का वीडियो। एक बात और बता दूं आप लोगों को अंत में कि अगर आप लोगों ने मेरी वेबसाइट न देखी हो तो मेरी वेबसाइट एक बार जरूर विजिट और वेब